जय हिंद दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है। यानी समाज में जो घटनाएं घट रही होती हैं उसका एक प्रदर्शन होता है, उसका एक चलचित्र होता है जिसको हम सिनेमा के माध्यम से देख करके समझ सकते हैं कि किसी समाज का मिजाज क्या है, उसमें क्या घटनाएं आमतौर पर चलती हैं। अब एक पिक्चर आई थी किसी का भाई किसी के जान। इसमें सलमान खान ने इस किरदार को निभाया था, इसमें मेन रोल के रूप में। लेकिन ये पिक्चर चली नहीं। इसका मतलब ये है कि आज के समाज के परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी फिल्में लाना किसी की भाई किसी की जान, ये अपने आप में अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, गंदी पिक्चर है ये, मतलब बेहुदा वाली पिक्चर है। ऐसी पिक्चरें हमारे भारत देश में आना अपने आप में धब्बा है, बॉलीवुड के नाम पर धब्बा है। पिक्चरें कैसी आनी चाहिए जो देश में तत्कालीन जो संकट, जो समस्याएं चल रही हैं, जो विवाद हैं, जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर आनी चाहिए पिक्चरें, जिससे समाज में एक मतलब जागरूकता बढ़े। लोग कुछ नई बातों को, नई घटनाओं को या पुरानी घटनाओं को जिसको दबा दिया गया है उसको लेकर के आएँ, उजागर करें, समाज सचमुच उस चीज़ को उसमें फील कर सकें कि हाँ, सिनेमा समाज का दर्शन होता है, समाज का प्रदर्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, उसमें जिस प्रकार से दिखाया गया कि कैसे हज़ारों जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ से मार मार के, इतना कुटाई कर करके, गोली मार के, उनको खदेड़ करके, उनके घर जला करके, उनको प्रताड़ित करके, उनकी लड़कियों का रेप करके उनको वहाँ से भगा दिया गया एक विशेष कौम के द्वारा, पाकिस्तान के समर्थन के द्वारा, आतंकवाद और जिहाद के नाम पर। वो कितनी अश्लील घटना थी भारत के कश्मीर में। उसके ऊपर पिक्चर बनना अपने आप में एक जागरूकता दिखाता है कि हाँ, लोग जागरूक हुए, अपना इतिहास समझे, जाने। द केरला स्टोरी पिक्चर आई थी, उसमें दिखाया गया कि कैसे एक विशेष कौम के लोग जिहाद के नाम पे, अपने कौम के विकास के नाम पे कैसे लड़कियों को बहला करके, फुसला करके, उनको छद्म प्रेम के जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। अगर वो नहीं करती है धर्म चेंज तो उसको कत्लेआम कर देते हैं। ये सब पिक्चरें समाज में जागरूकता लाती हैं कि हाँ, जो घटनाएं सचमुच हो रही हैं, पर्दे के पीछे हो रही हैं या कई बार सामने आकर के हो रही हैं, उसको दिखाना, वो बॉलीवुड या मतलब सिनेमा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है और यही होना चाहिए। जैसे एक पिक्चर आने वाली है, रिलीज़ होगी जल्द ही, अजमेर 92। अजमेर 92 की घटना क्या है, जहाँ तक मैं पढ़ा समझा कि 1990s की बात है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी भारत में और अजमेर में एक विद्यालय था। विद्यालय में लड़कियां पढ़ाई किया करती थीं, लड़कियों गर्ल्स कॉलेज था। गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक युवक, जो एक विशेष कौम का युवक था, वो बाइक लेकर के आता है और लड़कियों को टारगेट करता है। एक लड़की जो कक्षा 8 में थी उसको फंसा लेता है अपने छद्म प्रेम की जाल में और उसको एकांत में ले जा करके उसके साथ में सेक्स करता है, उसकी फ़ोटो खींच लेता है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि 1990s में, 1992 में कहाँ फ़ोटो खींच लेगा। तो भैया जानकारी के लिए बता दें कि गांधी जी का जो आवाज़ है, ध्वनि, उनका जो वॉइस है वो उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। अंबेडकर जी का वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एक पिक्चर में देख रहा था, गांधी नाम की जो पिक्चर है उसमें दिखा रहे थे 1914 में, 14-15 में जब वो भारत में आए थे, तो उसके पहले जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ के एक अधिकारी ने अपना फ़ोटो खिंचवाया। अखबार छपा करते थे, अखबार में फ़ोटो आया करते थे। वो तो मतलब 19वीं सदी की बात है, अखबार में फ़ोटो आ सकते हैं, तो क्या 1990s में जा कर के फ़ोटो नहीं खींचे जा सकते हैं? तो दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करिए, दिमाग का इस्तेमाल करें कि 1992 से 100 साल पहले, 1892, 1880 में जब अखबार छपा करते थे उसमें फ़ोटो कैसे आ जाएगा जी? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब का हो चुका था, फ़ोटो नहीं बन सकता है। तो वो सब मतलब क्या कहते हैं, अज्ञानता भरी बातें ना करें। तो उस लड़की के साथ में सेक्स करता है और उसको फ़ोटो खींच लेता है।
चुपके से। फिर उस फ़ोटो को निकलवाने के लिए एक शॉप में ले जा कर के उसको देता है कि भैया फ़ोटो इसका निकाल दो, बाहर निकालो फ़ोटो। उस समय क्या हुआ करता था कि 3-4 दिन का समय लगता था फ़ोटो को निकालने के लिए, पूरा प्रोसेस करके तामझाम करके तब वो निकलता था, टाइम लगता था, 2-3 दिन का समय लग जाता था। अब दुकानदार की आंखें चमक गई कि वाह, सेक्स करते हुए लड़की का फ़ोटो मिल रहा है, अब हम भी ब्लैकमेल करेंगे। तो जिस लड़के ने, जिस विशेष कौम के लड़के ने उसकी फ़ोटो को खींचा था, वो उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा कि और लड़की को लेकर आ। फिर लड़की भाई डर के मारा, अपने इज़्ज़त के लिए, अपने जान के लिए, जीवन के लिए वो क्या करती, वो 2-3 लड़कियों को लेकर के आई, समझा बुझा कर लाई होगी। फिर विशेष कौम के 3-4 लोग उस टाइम पर थे, उन तीनों चारों ने मिल कर के उन 2-3 लड़कियों के साथ में रेप किया। फिर उसका चित्र खींच लिया, उसका चित्र निकाला, फिर ले जा कर के उन तीनों चारों लड़कियों को भी ब्लैकमेल करने लगा और उनसे कहा कि और लड़की लेकर के आओ। यही सिलसिला चलता रहा और लगभग 300 के आसपास लड़कियों का रेप हुआ, बलात्कार हुआ। इतना जघन्य अपराध हुआ 1990s में, और कई सारी लड़कियां जो है आत्महत्या कर लीं। जिनका रेप हुआ था, कई सारी लड़कियां आत्महत्या कर लीं, मर गईं, सुसाइड कर लें, जहर खा लें, लटक गई पंखे पे जा कर के। ये था समाज अजमेर का 1990s में, जो एक विशेष कौम ने एक विशेष धर्म के बच्चियों को, लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ में शोषण किया, उनका अपमान किया, उनकी गरिमा के साथ में उल्लंघन किया, उनके जीवन के अधिकार को छीन लिया। तो हमारे समाज का जो सच था उस समय 1990s में अजमेर में, अगर उसको नहीं दिखाया जाएगा सिनेमा में, तो सिनेमा कहाँ का समाज का दर्शन हुआ। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्शन होता है, समाज को रिप्रेजेंट करता है। समाज को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? ये घटनाएं तो हो रही हैं समाज में, इसको नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? किसी की भाई, किसी की जान, किसी की जान। 60 साल के सलमान खान ऐसी पिक्चर बना रहे हैं। सोचिए टाइटल, कितना गंदा टाइटल, किसी की भाई, किसी की जान, किसी की जान। 60 साल का सलमान खान, किसी की जान। और फिर विशेष कौम के लोग उससे प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, मोटिवेशन लेंगे, फिर वो भी गली गली में टहलेंगे, किसी की भाई, किसी की जान, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकर जाके उसका रेप करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, फिर उसको अपहरण करेंगे, कत्ल कर देंगे। फिर उसका समाज में जो हो रहा है घटनाएं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए सिनेमा के माध्यम से, जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तब जाके सिनेमा चलेगा। केरला स्टोरी जो आया वो 15-20 करोड़ रुपए का उसका बजट था, लेकिन कमाया कितना? 250 करोड़, 280 करोड़ से ऊपर कमा लिया। द कश्मीर फाइल्स लो बजट पिक्चर थी, लेकिन कमाया कितना? बहुत सारा पैसा कमा लिया। अजमेर 92 आएगा, वो भी 500 करोड़, 800 करोड़ रुपए कमा सकता है आराम से। 72 हुरें आ रहा है, ये भी कमाएगा खूब, सैकड़ों करोड़ रुपए कमाएगा। समाज में अगर जागरूकता फैलाने का एक सकारात्मक, एक सक्रिय प्रयास किया जाएगा तो ही वो चलेगा। और गुमराह करने का, झूठ बोलने का, भद्दी भद्दी पिक्चर बनाने से समाज में क्रांति नहीं आएगा और न ही पिक्चर चलेगी। तो यह था थीम, मतलब जो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे जो आते हैं एग्ज़ाम्स में कि सब सिनेमा समाज का आईना होता है, निबंध लिखो, तो कुछ ऐसे हम इनपुट के रूप में ले सकते हैं इन सारी एग्जाम्पल्स को। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।